मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। दलित विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। दलित विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी। गुरुग्राम में कांग्रेस अनुसूचित जाति एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विशाल और आक्रोशित पैदल मार्च निकाला। अन्य सिविल अस्पताल से हरीश बेकरी तक गूंजे तीखे नारे। ये पैदल मार्च गुरुग्राम के पुराने सिविल अस्पताल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग हरीश बेकरी तक निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ नजर आया। जुलूस में शामिल लोग हाथों में तख्तियां और झंडे लिए सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार और उसकी विचारधारा को आड़े हाथों लेते हुए बुलंद आवाज में नारे लगाए। जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में सिर्फ खड़गे जी का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। अनिल धानक तारा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल धानक ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। अनिल धानक ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सम्मानित जननेता हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी सार्वजनिक मंच पर उनके कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण का ढोंग रचना बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की सामंत। ये भारतीय जनता पार्टी हम शुरू से कह रहे हैं कि दलित विरोधी पार्टी है। ये दलितों का अपमान करती है। आप ये देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो लोग उनको नहीं जानते। जब उनका ये अपमान कर सकते हैं तो हमारे जैसे लोग, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग, उनका क्या किस तरीके से अपमान करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी हल्द्वानी में जो प्रोग्राम था खड़गे साहब का, तो वहां पर प्रोग्राम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से शुद्धिकरण करने का काम किया और दलित विरोधी जो है, दलितों का अपमान करने का जो काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही करती आ रही है। तो उसी के लिए हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं हम कि दलित जो है कमजोर नहीं है किसी बात से, और इसका जो जवाब है पहले भी 2024 में दिया था। इनकी प्रॉपर बहुमत से सरकार नहीं आज की डेट में भी, और बहुत ही जल्दी इनको उखाड़ने का काम करेगा दलित। सर, प्रदर्शन तक इसमें भाजपा ने पल्ला झाड़ के हुए कहा कि ये बीजेपी का काम नहीं है, किसी हिंदू संगठन का नाम बताया है। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदुओं के ठेकेदार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हिंदुओं की ठेकेदारी किसने ले रखी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सर, ये प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा या इसके लिए कोई ज्ञापन भी? नहीं, बिल्कुल ज्ञापन देंगे। पूरे देश के अंदर जो है हम जिले वाइज प्रोग्राम करेंगे। आज हमने स्टार्टिंग की है यहाँ से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो हमारे को आदेश दिए थे, और राहुल गांधी जी का उनके पास मैसेज आया था कि सभी लोग जो है प्रदर्शन करें और दलितों का अपमान सहन नहीं करेंगे। ये रैली कहाँ से कहाँ तक? ये हम सिविल हॉस्पिटल से और हरीश बेकरी सोना चौक तक वहाँ बैठेंगे जाके। लगभग आज कितने लोग हैं? यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं, आपके सामने दिख जाएंगे। दलितों को कैसे सम्मान दिलाओगे? किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को? किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आंदोलन क्या है कि ये जी हक की लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार बनती है और दलितों का अपमान करती है। तो मुस्लिम और दलित लोग यहाँ पे मतलब रहने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे हम भारत में पैदा हुए, हम कोई बाहर से लोग आए हुए हैं क्या? तो दलितों का विरोध जो है ये करते आए हैं और ये कुचलने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल इन्होंने बंद करे। सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इनका ये जो रवैया है ये चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी इनकी दुकान बंद होने वाली है। आज की जो डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखें तो आम व्यक्ति इनकी सरकार में कैसे सुरक्षित होगा? रेप, बहन बेटियों पे रेप के दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। आप देखिए दिन प्रतिदिन, अभी करनाल में हमारे भाई वाल्मीकि का मर्डर हुआ जी, अभी दादरी में मर्डर हुए। तो दिन प्रतिदिन जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार विफल सरकार है। और हमारी बहन जी हमारे साथ में सुनीता वर्मा जी ये भी बताएंगे।